हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में आगामी जो बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 2 का आज सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले आपको वॉल्यूम 4 का कुछ सेट कराया गया, यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख लें। आइए आज आपको प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या इसमें सामान्य अध्ययन का सोल्यूशन कराया जा रहा है, जीके जीएस करंट का। प्रश्न संख्या 11 से है। 11 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। पोलीलूर की लड़ाई 1780 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं, वह पुरातात्विक स्थल कहाँ पाया गया? तो यह पुरातात्विक स्थल जो पाया गया है बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बुर्ज होम से पाया गया है। अगला प्रश्न करा कि राज्याधिकार के लिए मुगल ने किस विरासत का अनुसरण किया था? राज्याधिकार के लिए मुगल के द्वारा कौन सा विरासत का अनुसरण किया गया था? तो सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया गया था। इसका अर्थ होता है सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? किसमें किया गया था या कौन सा था? बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वह त्रिपिटक में, त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, यही तीनों पिटक आता है। अगला कह रहा है दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? दारा सिकों के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के टोटल 4 पुत्र थे। शाहजहां के टोटल 4 पुत्र थे। दारा सिको थे, औरंगजेब था, और फिर दारा सिको, औरंगजेब, एक मुराद था, एक शाह शुजा। मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा, यही 4 पुत्र थे शाहजहां के। शाह शुजा। अगला प्रश्न क्या करा, यान्डबू की संधि 1826 ईस्वी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया था? यान्डबू की संधि में असम क्षेत्र को हड़प लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। खिड़की खुला है ना हल्का, ठीक है, गैस कम बनाएगा। कौन सा कथन जो है सही है? तो प्रश्न में देख ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को इस त्यागपत्र देता है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देता है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, यह बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था? हिंदू विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धोंडो केशव कर्वे, जिसे शॉर्ट में डीके कर्वे बोला जाता है, डीके कर्वे के द्वारा स्थापना किया गया था 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या करा कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, किसके नेतृत्व में आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका टोटल 3 सदस्य था, जिसका नेतृत्व पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। एक एबी अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था और क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 26 नंबर, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभिवहन का नियम को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो द्विसंकर क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा? स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 27 का। करा निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त किया जाता है? छोटी इलायची प्राप्त किया जाता है एलेटेरिया कार्डामोमम पौधे से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंत्रीय रसांकुर की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं करती। आंत्र का जो रसांकुर रक्त वाहिका है किसको अवशोषित नहीं करता है? तो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं करता, बाकी ग्लूकोज, लवण और एमिनो एसिड को अवशोषित करता। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न संख्या करा कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेशों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसके बारे में कि यह उदासीन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा कि किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा होगा। तो यह पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना के द्वारा, हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। तो यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जिसका कि मैक्सिमम इनकम 8 लाख रुपया है, 8 लाख से कम है, उसके लिए किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा की शक्ति किसके पास है। अध्यादेश की शक्ति की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के पास है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज के बारे में कौन सा सही नहीं है जो देखना। तो कह रहा है कि पंचायती राज भारत के ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है, यह सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 93 को लागू किया गया था, यह गलत है। यह लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी हुई संरचना है, तो यह सही है, त्रिस्तरीय है। अगला करा कि अनुच्छेद 243 में उसके महत्व को बढ़ाता है, तो यह बिल्कुल सही है। आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम से कम 8 लाख रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित किया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किससे। योजना अवकाश की अवधि का संबंध 1966 से 69 ईस्वी के बीच है, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि भारत में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त की जाती है किसके द्वारा। लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है। भारत के संविधान में मूल संविधान में बोलेगा तो 8 अनुसूचियां था, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां। आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 अनुसूची, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि 56 नंबर उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं क्या। उत्प्रेरक जो परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा को। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 57 नंबर है, कह रहा कि इसमें जो है उपस्थित विषम परमाणु क्या है। तो कोई भी यौगिक में विषम परमाणु जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो भी परमाणु होता है वो सभी विषम परमाणु होता है। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विषम परमाणु हो जाएगा और क्लोरीन विषम परमाणु हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन, सॉरी 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4, 1, 4 ऑप्शन है डी नंबर में। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी विषम परमाणु होते हैं। भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सा उपलब्ध है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम और लोहा। अगला करा सबसे छोटा कार्बन आबंध पाया जाता है किसमें। तो सबसे छोटा कार्बन आबंध जो पाया जाता है, कार्बन आबंध यह एसिटिलीन में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा 60 नंबर, मिलान करना। करा PCl5 इसका आकार कैसा होता है। तो PCl5 जो होता है इसका आकार होता है आपको समतलीय, त्रिकोण समतलीय, सॉरी PCl5 है, इसका आकार होता है त्रिकोण द्विपिरामिड, त्रिकोण द्विपिरामिड। तो आंसर रहेगा 1 के साथ 4 नंबर। SF6 होता है, इसका आकार होता है अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय ऑप्शन हो जाएगा इसके साथ 3 नंबर। BRF5 इसका आकार कैसा होता है,
तो BRA5 का आकार होता है वर्ग पिरामिड की तरह। BF3 का आकार कैसा होता है? तो BF3 का होता है त्रिकोण समतलीय। त्रिकोण समतलीय ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि अगला GK/GS का प्रश्न संख्या 73 से है। 70। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं? बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, मालदीव नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसमें और बांग्लादेश भी है, शामिल है बिम्स्टेक में, थाईलैंड शामिल है। अगला प्रश्न क्या करा है 72 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है कथन। कह रहा है कि कथन में कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित था, तो यह बिल्कुल सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था, तो यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नंबर। ना तो 1 ना तो 2 सही, असत्य है। भारतीय गवर्नर के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन था? सबसे कम कार्यकाल का गवर्नर थे अमिताभ घोष, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और सबसे अधिक कार्यकाल के लिए सर बेनेगल रामा राव थे, यह सबसे अधिक कार्यकाल के लिए रहे थे। अगला प्रश्न करा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बने? देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट जो बनी है सानिया मिर्जा बनी है, यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। ये बोलेगा कि देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो देश की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है अवनी चतुर्वेदी। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, किस नाम से जाता है? कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है औसत लागत से। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। करा शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती में जो राज्य अग्रणी है वह हो जाएगा कौन सा? तो कर्नाटक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ की गई? तो इसके लिए प्रारंभ किया गया मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। करा GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप क्या होता है? GVA का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि 79 नंबर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र को किसे कृत्रिम के रूप में जाता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यह गार्डन को, जबकि झील, वन और तालाब ये सभी प्राकृतिक हैं। अगला प्रश्न क्या करा है नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में होता है? नॉन स्टिक बर्तन में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे कि शॉर्ट में टेफ्लॉन बोला जाता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण जो किया जाता है यह मेडुला ऑब्लोगोंटा के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? बार बार तेज कपकपी के साथ बुखार लग रहा है यह मलेरिया रोग का लक्षण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, मलेरिया रोग का लक्षण है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वह वायरिसेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो भाग है यह बड़ी आंत का भाग है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न का 101 नंबर करा है मालदीव देश की राजधानी है। मालदीव देश की राजधानी कहाँ? तो मालदीव की राजधानी माले है, जबकि मोनाको की राजधानी मोनाको है, जबकि लातविया की राजधानी रीगा है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है।
अगला करा कि जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह अपनी किस स्थान में रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस रिफाइनरी में स्थापित करेगा, तो मथुरा रिफाइनरी में। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 ईस्वी तक भारतीय हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पन्न किया जाएगा। कितना परसेंट किया जाएगा, तय किया जाएगा 40%। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन में हो जाएगा फ्यूजियामा जो है यह जापान में पड़ता है, यह मृत ज्वालामुखी नहीं, यह जो है जिंदा ज्वालामुखी है। माउंट पोपा जो है यह मृत ज्वालामुखी है, जबकि फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्ट्राम्बोली यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, अस्ट्राम्बोली को। एटना इटली में, अस्ट्राम्बोली भी इटली में ही पड़ता है। माउंट पोपा जबकि पड़ता है म्यांमार में। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियां में से एक है, जो स्थित है कहाँ, तो यह स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो स्थित है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, तो अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा क्या, इजराइल का मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पोबड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पोबड़ा नृत्य जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 116 नंबर का है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है जो बताना है, इसमें नहीं बताना। इसका हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये हो जाएगा एनोड रे, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि केकड़ा प्रजाति के अंतर्गत आता है। केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। केकड़ा जो आता है यह आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जबकि घोंघा वगैरह जो आता है वह मोलस्का संघ में आता है। कह रहा है कि एक्टिनाइड का तत्व नहीं, कौन सा इसमें है जो एक्टिनाइड श्रेणी में नहीं आता। टर्बियम जो है यह लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। बाकी थोरियम, फर्मिलियम और नोबेलियम यह सभी जो है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है, जैसे कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन में आर्गन नहीं है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कह रहा है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाएगा। जब कोई गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगेगा तो वह घर्षण के कारण धीरे धीरे आगे जा कर के रुक जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 133 नंबर कह रहा है कि 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन जो मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बनी है, यह कहाँ की मेयर बनी है, तो यह जो मेयर बनी है वो बनी है तिरुअनंतपुरम की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 31 जनवरी 2023 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का अध्यक्ष मासात्सुगवा अस्कावा है। मासात्सुगु अस्कावा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनके सिंह है, जिसे पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। जबकि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर।
अगला करा 25 अगस्त 2022 ईस्वी को भारत ने किसे हराकर 14 वर्षों बाद 14वीं अंडर एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप जीता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण कोरिया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 136 का बी नंबर। करा 2022 ईस्वी में टेनिस खिलाड़ी लेटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह किस देश की खिलाड़ी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न संख्या 138 नंबर करा क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका के द्वारा जीता गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न करा कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के मुख्य एजेंडा क्या है? इसका मुख्य एजेंडा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के लिए 8% की गारंटी युक्त वापसी सुनिश्चित पेंशन है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बाय टेल ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा? बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड जो आत्मकथा है वह है आपको रोल्ड डाहल की। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? धारा और इसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है तो यह ओम का नियम बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो यह सभी जो है एक वर्ग का तत्व है। तो एक वर्ग समान वर्ग में जो है संयोजकता समान रहता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ खोजे जाने वाले अस्तित्व की भविष्यवाणी किया था? तो यह मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। कुछ स्थान को खाली छोड़ा गया था कि आगे कोई बहुत सारे तत्व का खोज किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है कितना? धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपात लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था जो कि अगला सेट आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और डिसलाइक करने का कारण अवश्य बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें।